हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 24 नवंबर 2021, मतलब आज जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से जो 46 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और जो आपके रिस्पॉन्सेज हैं और जो आपके एनालिसिस हैं, ठीक है, जो ग्रुप में पोस्ट हुए थे उनके बेसिस पे हम लोगों ने ये प्रिपेयर किए हैं। तो जितना भी ग्रुप डिस्कशन हो रहा था उसमें से जो राइट आंसर्स हैं, 46 राइट आंसर आपके देख लीजिएगा इनमें से। और बाकी जो क्वेश्चंस अगर आपको याद हों तो पोस्ट जरूर करिएगा कमेंट में। ठीक, तो आपके जो राइट आंसर एक बार देख लीजिएगा। सो इसमें जो क्वेश्चंस हैं थोड़ा बहुत ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि जो एग्जैक्ट ऑप्शंस हैं, एग्जैक्ट या फिर जो इक्वेशन है वो याद तो नहीं रहती है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हिंट आपको जरूर मिल जाएगा राइट आंसर के बारे में। पहला क्वेश्चन जो हेरो न्यूट्रलिटी है, ठीक है, वो लेबर ऑगमेंटिंग है और रिपीटेड क्वेश्चन है ये। और यहाँ पे देख लो, आप लोग देख लेना जो लेवल था पेपर 2 का, तो जो ग्रुप में बात हुई है वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, या फिर थोड़ी देर तक डिस्कस कर लेंगे कि कितने रिस्पॉन्सेस आप लोगों के जो हैं वो किस टाइप का रिस्पॉन्स है, ठीक है, हाई है, इजी है या फिर मॉडरेट है। तो इससे रिलेटेड पोल भी हमने कंडक्ट किया था यूट्यूब पे भी और अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी। तो जो भी रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं आप लोगों के, सो पेपर 2 अगर हम बात करें इजी टू मॉडरेट ही था, और पेपर 1 जो सभी बोल रहे हैं दैट इज़ थोड़ा हाई था, ठीक है, मॉडरेट टू हाई लेवल था। सो हेरो न्यूट्रलिटी रिपीटेड क्वेश्चन है, लेबर ऑगमेंटिंग। हु गेव द टर्म मनी इल्यूजन, ठीक है, एरविन फिशर है। और उसके बाद जो थर्ड था क्रूड बर्थ रेट, अगर तो उसने फॉर्मूला पूछा हुआ था क्रूड बर्थ रेट, तो ये होना चाहिए नंबर ऑफ बर्थ मल्टीप्लाई बाई 1000, दैट इज नंबर ऑफ बर्थ अपॉन एस्टिमेटेड पॉपुलेशन मिड ईयर मल्टीप्लाई बाई 1000, ठीक है। तो ऑप्शन उसमें जो ऑप्शंस हैं थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली भी दिए हो सकते हैं, तो जो राइट ऑप्शन है वो यहीं से निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सलरेटर एंड मल्टीप्लायर का जो इंट्रैक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? सुपर मल्टीप्लायर गिवन बाय हिग्स। उसके बाद एफडीआई लार्जेस्ट शेयर, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। अब देखना पड़ेगा कि इसमें क्या सर्विस सेक्टर पूछा गया था। अगर सर्विस सेक्टर पूछा था तो सर्विस सेक्टर राइट आंसर होना चाहिए। अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, सर्विस नहीं है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मैट्रिक्स 2/3 जो क्वेश्चन में दिया है दैट इज वो क्या है? इनवर्स मैट्रिक्स। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कॉन्वेक्स डिमांड कर्व डिराइव, दैट इज MC, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट। उसके बाद सोशल वेलफेयर फंक्शन हमें शो करता है कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स आपको पता होगा इंडिफरेंस कर्व, तो सोशल इंडिफरेंस कर्व और सोशल वेलफेयर फंक्शन कॉन्वेक्स। उसके बाद है निधि योजना, तो जो राइट ऑप्शन होगा उसमें 20 स्टूडेंट्स को दिया जाता है हर साल फॉर सपोर्ट फॉर स्टार्टअप, ठीक है, 10 लाख रुपीज़। निर्विक योजना, आपने अगर बजट पढ़ा होगा ना, तो बजट में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। तो कोई भी क्वेश्चन मुझे लगता नहीं है कि जो क्वेश्चन आप लोगों ने डिस्कस किए थे ग्रुप में, कोई क्वेश्चन ऐसा था जो छूटा था, ठीक है। कोर्स में भी हम लोगों ने ये डिटेल में डिस्कस किए थे ये सभी चीज़ें। और जो भी जो न्यू बैच है वो भी शुरू हो जाएगा 1 दिसंबर से, तो जल्दी उसको ज्वाइन कर लेना आप लोग, ठीक है, जो भी विलिंग है वो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस बार भी जो बच्चे थे कुछ तो ज़्यादा सीरियस थे पढ़ाई में, और आई होप कि उनका एग्ज़ाम भी अच्छा हुआ होगा। सो निर्विक योजना, हमने अगर बजट आपने देखा था वीडियो, 2 बजट के वीडियो थे, अगर दोनों में से कोई वीडियो देखा था तो निर्विक योजना एक्सपोर्ट को बूस्टअप कर रहा था उसके लिए। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन इज डिक्रीज इफ, और ऑप्शन जो भी हो, तो जैसे ही यहाँ पे रिजर्व बढ़ने शुरू होंगे, चाहे वो CRR है, SLR है या लीगल रिजर्व रेशो है, तो अगर ये बढ़ेगा तो जो मनी क्रिएशन है या कॉमर्शियल क्रेडिट क्रिएशन है वो कम होगा कॉमर्शियल बैंक का। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मनी सप्लाई इज इंक्रीज इन इकोनॉमी, तो मनी सप्लाई, अब ऑप्शन क्या थे एग्जैक्ट ये तो नहीं है, लेकिन मनी सप्लाई इज इंक्रीज्ड, तो जब कैसे मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, तो उस समय में क्या करेगा? RBI बाई करेगा सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में, किसके लिए? ताकि यहाँ पे मनी सप्लाई बढ़ सके। क्वेश्चन नंबर 13, कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, कैनन ऑफ बेनिफिट्स, फिंडले सिराज, रिपीटेड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। इफ गवर्नमेंट रिमूव टैरिफ एंड गो फ्री ट्रेड, ठीक है, फ्री ट्रेड करेगी तो सफर कौन करेगा? इंपोर्ट कॉम्पिटिंग इंडस्ट्री सफर करेंगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कमर्शियल बैंक, तो कमर्शियल बैंक इसमें लिखा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिखा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन भेजा हुआ था ये वाला, विच इज नॉट अ कमर्शियल बैंक, ठीक है, तो कोऑपरेटिव बैंक, तो नॉट आएगा यहाँ पे, नॉट अ कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट, लॉ ऑफ डिमांड, इसकी क्रोनोलॉजी जो पूछी हुई थी, तो जो क्रोनोलॉजी है लॉ ऑफ डिमांड इनकी, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमांड, इंडिफरेंस कर्व, फिर रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी सैमुअल्सन की। फिर उसके बाद कॉप डॉगलस, 2 चीज़ आपको बोला हुआ था, एक CES प्रोडक्शन फंक्शन और एक कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। इनको तो कभी अंडरस्टैंड करना ही नहीं चाहिए,
बहुत बार रिपीटेशन फॉर्म में आता है, कुछ है ही नहीं प्रोडक्शन फंक्शन से पूछने के लिए एग्जामिनर के पास। और कॉप डगलस दैट इज इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू 1। उसके बाद रिस्क अवर्ट विल चूज, ये थोड़ा सा मिसिंग है कि इसमें ऑप्शन क्या थे। ठीक, अगर ऑप्शन पता है तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इफ रिस्क फ्रॉम बोथ इन्वेस्टमेंट इज सेम देन कौन सा चूज किया जाएगा जिसका मीन वैल्यू हाई हो, हाई मीन वैल्यू। नेक्स्ट है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है, लर्निंग कर्व भी हम जिसको बोलते हैं। एंड मार्केट फेलियर हैपन्स बिकॉज ऑफ, मोनोपोली के कारण मार्केट फेल है, पब्लिक गुड्स के कारण, और अगर एक्सटर्नैलिटी था ऑप्शन में तो एक्सटर्नैलिटी के कारण भी मार्केट फेल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रेटो ऑप्टिमलिटी कंडीशन दी हुई थी, तो प्रेटो ऑप्टिमलिटी कंडीशंस इक्वेशन दिया होगा आपको, जो इक्वेशन ही दिया होगा शायद इसमें। तो प्रेटो ऑप्टिमलिटी कंडीशन बहुत बार पूछ चुका है, रिपीटेड है और इजी, बहुत इजी इसका जो है, चाहे वो गुड्स में पूछा होगा, एक्सचेंज में पूछा होगा, या फिर वो दोनों में पूछा होगा, ठीक है, कमोडिटी में या फिर लेबर और कैपिटल में। तो जो भी कंडीशन है वो रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, तो इसका जो ऑप्शन थे राइट, एक बार कमेंट कर देना क्योंकि बस क्वेश्चन ही हमें देखने को मिला ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर 23 जो मैच करने थे वो इनका जो राइट मैच है वो इस तरह से होगा। ठीक, तो ये भी इजी था, फॉर्म्स ऑफ मार्केट से हमने बहुत अच्छी तरह से किया हुआ था। कोस थ्योरम, जितने भी ऑप्शंस थे वो करेक्ट होने चाहिए। और कुजनेट कर्व, तो कुजनेट कर्व में ये बताता है कि जब हम इकोनॉमी ग्रो कर रहे होते हैं इनिशियली, तो इन्वायरमेंट तब हार्म होता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब हम इकोनॉमी ग्रो कर चुके होते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, तो उसके बाद हम लोग इन्वायरमेंट पे कंसर्न करते हैं, ध्यान देते हैं। ठीक, सो उसके बाद इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कम होता है। तो ये वाला जो कुजनेट कर्व था, ये वाला आंसर करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, नॉट अ न्यू क्लासिकल, तो प्रेसिडेंटी मॉडल न्यू क्लासिकल नहीं है। नेक्स्ट है फिलिप कर्व, बहुत बार पूछ चुका है, मनी वेज और इन्फ्लेशन रेट का इन्वर्स रिलेशन। फिर है क्रोनोलॉजी ऑफ टैक्सेस। अब टैक्सेस का क्रोनोलॉजी देखो कितनी बार हम लोगों ने अपनी सीरीज में किया है, जो हम लोग लास्ट 25 डेज सीरीज कर रहे थे, या फिर अगर हम जो जीआरएफ तैयारी जीआरएफ की सीरीज कर रहे थे उसमें हमने किया था। ठीक है, गिफ्ट टैक्स 1957, 58। उसके बाद इनकम टैक्स, ये इनकम टैक्स अगर हम बात करें, इनकम टैक्स एक्ट 1961 वाला है। ठीक है, इनकम टैक्स वाला 1961, और सर्विस टैक्स 1994, फिर जीएसटी 2017। चलिए, क्लासिकल डिक्रोनॉमी, नॉमिनल वेरिएबल। और नेक्स्ट क्रोनोलॉजी ऑफ पॉवर्टी कमिटीज। ठीक है, अलग कमेटी, फिर लकड़वाला कमेटी, तेंदुलकर और रंगराजन। उसके बाद है बीओपी कैपिटल रिसिप्ट। तो जो राइट आंसर होना चाहिए, चेंजेस इन कैपिटल स्टॉक मैग्नीट्यूड। चलिए, उसके बाद है 32, डॉलर चेंजेस फ्रॉम 72 टू $68, मतलब $1 पहले 72, $1 पहले 72 रुपीज़ आ रहे थे, तो अभी कितना था 68, तो मतलब डेप्रिशिएट हो रहा है, चेंजेस फ्रॉम $72। मतलब ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि पहले आपको $1 में 72 रुपीज़ देने पड़ रहे थे, अभी $1 में आपको $1 68 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। तो अब रुपीज़ की वैल्यू तो बढ़ी है यहाँ पे, अब सिर्फ हमें 68 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़ एंड एप्रिसिएशन ऑफ डॉलर वाला करेक्ट था। ठीक है, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा जो क्वेश्चन सेंड किया इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो मतलब है कहने का वो सेम है। चलिए, क्वेश्चन में 33, मूविंग फ्रॉम ओल्ड टैक्स रेट टू न्यू टैक्स रेट्स। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आपने देखा होगा, जो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, इंस्पेक्शन इफेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है 34th, और पीकॉक वाइसमैन थ्योरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप लोग बिल्कुल सुपर श्योर में रखा करो। नेक्स्ट क्रोनोलॉजी, क्राइजिल, सेबी, आईसीआरए और एनएसडीएल। ठीक, नेक्स्ट 35 क्वेश्चन, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो शायद मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक बीच में इसमें रिकार्डो का भी होगा, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में 36, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी की जो थिल, पाल्मर रेशो और लॉरेंज कर्व, ये सब इनइक्वालिटी को दर्शाता है। और एक जो होगा ऑप्शन में वो नहीं होगा। कोरिलेशन का एक क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, कोरिलेशन या तो आंसर होगा या फिर क्वेश्चन होगा, एक बार देख लीजिएगा कि कोरिलेशन से रिलेटेड क्या था क्वेश्चन यहाँ पे। चलिए, क्वेश्चन में 38, नेट वाटर टर्म्स ऑफ ट्रेड, जो ऑप्शन था वो इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें जो बोला गया है नेट वाटर टर्म्स ऑफ ट्रेड ओनली। चलिए, नेक्स्ट बैंक रेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, लेकिन क्या था इसके बारे में कुछ नहीं पता लगा, तो एक बार पता करिएगा कि बैंक रेट के बारे में क्या पूछा गया था, आप कमेंट जरूर करना। और बीओपी, हाउ टू रिड्यूस बीओपी डेफिसिट, एक क्वेश्चन ये था, लेकिन इसका भी ऑप्शन क्या था ये भी नहीं पता लगा। मॉरल हैजार्ड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, पुराने क्वेश्चन है, इसका भी क्या है आंसर दीजिएगा। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम,
इसमें पूछा गया था इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, तो इसका आंसर ये है। ठीक है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पता करना है जो, तो 1250 इसका भी आंसर करेक्ट है। हॉकिंग साइमन कंडीशन इनपुट आउटपुट थ्योरी में थ्योरी से जुड़ा हुआ है। और क्रोनोलॉजी, ठीक है, PQLI, ठीक है, इसके जो डेट है वो भी कर लीजिए। चलो 1979, HDI 1990, MPI 2010 और SDG 2015। और उसके बाद वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ये दो ऑप्शन। सो A प्लस 0.75y और B प्लस 0.25y, जिसमें मल्टीप्लायर की वैल्यू 4 होगी। चलिए, तो कुल मिला के अगर हम बात करें, ये 46 क्वेश्चन की लिस्ट थी, लेकिन कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो अगर हम बात करें तो फिर भी हम लोग 40 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनके ऑप्शंस यहाँ पे आपको करेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, बाकी जो बच गए हैं एक बार उनका एक बार आप लोग कमेंट में जरूर करिएगा, क्योंकि इससे आप लोगों को क्या पता लगेगा कि क्वेश्चंस शेयरिंग होगी तो आपको पता लगेगा कि कितने सुपर श्योर आपके बन रहे हैं क्वेश्चन। ठीक, तो कुल मिला के ये जो क्वेश्चन था ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ठीक है, हेरोड, इसमें हेरोडोमर्स मॉडल न्यूट्रलिटी टेक्निकल, ठीक है, ये इसको टाइप के क्वेश्चंस आप लोग देखोगे प्रीवियस ईयर में बहुत बार आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, ये था छोटा सा एनालिसिस, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसमें भी हम लोग थोड़ा एनालिसिस करेंगे कि व्यूज़ क्या हैं, जितने भी बैच में स्टूडेंट थे उनके क्या क्या व्यूज़ हैं, ठीक है, रिलेटेड टू दिस एग्जाम्स। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।